नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी वहां करप्शन की नदियां बहने लगी। ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि हर बार देखने को मिलता है। कहीं भी प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी और वहां पर एक साल के अंदर नए नए घोटाले सामने आने लगे और इसलिए ये कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये जो चारों तरफ घूम घूम कर पीएम मोदी के खिलाफ बोलते चलते हैं, उनको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि किसी भी ऐसी जगह पर जहां उनकी सरकारें बनी हो और वहां पर बड़े घोटाले नहीं हुए हों, ऐसा कहा नहीं जा सकता। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार गई, लेकिन जब सरकार थी तो भूपेश बघेल के एक नहीं कई घोटाले सामने आए जिसकी अभी तक जांच चल रही है। चाहे कोयला घोटाला हो या फिर महादेव ऐप घोटाला हो या फिर शराब घोटाला हो, अगर सबको जोड़ लिया जाए तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला भूपेश बघेल ने किया। और इसलिए कहा जाता था कि भूपेश बघेल सोनिया गांधी के एटीएम हैं। अब इसी तरीके से एक और एटीएम सोनिया गांधी के बन गए हैं और उसको राहुल गांधी ने ही बनाया है कि आप वसूली कर करके दो, वसूली करके दो, क्योंकि इस बीच हमारे खजाने में पैसे कम पड़ गए हैं। सरकार कम राज्यों में है तो पैसे भी कम ही आएंगे, इसलिए मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। और जब केंद्रीय नेतृत्व पैसा मांग रहा है तो स्टेट लीडरशिप अपनी कमाई भी करेगा और ऐसा ही कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऊपर 4000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगा है और आरोप बड़ा गंभीर है, क्योंकि इसमें सीधे सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती शामिल है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया को हाउस अरेस्ट कर लिया, उनके घर पर हमला बोल दिया। हालांकि पुलिस उनकी है तो इन लोगों को डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार करके रख लिया गया, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कुछ समय तक सिद्धारमैया को उनके घर में कैद कर लिया। प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने यह घोटाला किया है ये अब इस घोटाले को किसी तरीके से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। और यह घोटाला है मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर। मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुडा में जो जमीन के एलोकेशन का मामला है और अल्टरनेटिव साइट का जो अभी मामला सामने आया है, उसमें 4000 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी की बात कही गई है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही अगर सीबीआई से जांच नहीं करवाना चाहते तो रिटायर्ड जज से ही करवा दो, लेकिन यह मामला गंभीर होता जा रहा है। कर्नाटक के अंदर 4000 करोड़ रुपए की हेराफेरी यह छोटी मोटी रकम नहीं है, लेकिन इसके साथ ही महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में भी 180 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है और ये दोनों आरोप बड़े ही गंभीर है। दोनों की जांच होगी। पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी और उनके चमचों ने हंगामा खड़ा किया है, यह हंगामा यही रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये हंगामा करते रहेंगे। पीएम मोदी ने जो बोला है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, वो नीति पर चलते रहेंगे और इसका ही ये उदाहरण सामने आया है। 4000 करोड़ का घोटाला ऐसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें सिद्धारमैया की पत्नी सीधे शामिल है। सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को भी अल्टरनेटिव साइट्स दिए गए हैं, यानी कि जो जमीन इनसे ली गई थी, मुडा ने ली थी डेवलप करने के लिए वहां पर फ्लैट, उसके बदले पॉश एरिया में जमीन दी गई, उसका कंपनसेशन नहीं दिया गया। और यही नहीं, ये जो जमीन दी गई उसका रेशियो भी बढ़ा दिया गया और इसमें बिना चीफ मिनिस्टर के डायरेक्शन के ऐसा हो नहीं सकता। मुडा ने एक योजना लाया था कि उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए वहां की जमीनें खरीदेंगे और उन जमीनों को जब कब्जे में लिया तो वहां पर पार्वती की भी जमीन थी। पार्वती यानी कि सिद्धारमैया की पत्नी, और उन्होंने ये जमीन कहां से ली थी? उनको ये जमीन गिफ्ट में दिए गए थे और गिफ्ट देने वाला उनकी भाई
मल्लिकार्जुन थे। ये जो मोडस ऑपरेंडी दिख रहा है हर जगह पर, बिहार से लेकर कर्नाटक तक, बिहार में भी लालू प्रसाद यादव जो कि लैंड फॉर जॉब मामले में फंसे हुए हैं, वहां पर भी ऐसा ही होता था। हर जगह देखिए एक ही तरीके की व्यवस्थाएं इन लोगों ने कर रखी थी जमीन कब्जाने का। जैसे लालू प्रसाद यादव की फैमिली में कई लोगों की जमीनें जो है वो गिफ्ट में दी गई है। किसी ने मुंह बोले बहन को गिफ्ट दे दिया, कोई मुंह बोला भाई बन के गिफ्ट दे दिया, और कहीं न कहीं इन जमीनों की कीमत करोड़ों में थी, क्योंकि इसके बदले लालू प्रसाद यादव प्रॉफिट दे रहे थे उस व्यक्ति को जिसने ये जमीन दी थी। ठीक उसी तरीके से मल्लिकार्जुन जो सिद्धारमैया के साले हैं, उन्होंने 3 एकड़ 16 गुंठा जमीन खरीदी। अब ये जमीन खरीदी उन्होंने या फिर सिद्धारमैया ने उनको पैसा देकर खरीदवाया, ये तो आगे जांच में पता चलेगा, क्योंकि जो तरीके इन लोगों ने बनाए हैं उससे तो यही लगता है कि सिद्धारमैया ने सीधे तौर पर वो जमीन नहीं लिया अपनी पत्नी के नाम पर, बल्कि इसको इनडायरेक्ट तरीके से गिफ्ट के तौर पर दिलवाया और उसके लिए अपने साले का इस्तेमाल किया। मल्लिकार्जुन ने 3.36 एकड़ जमीन खरीदी और वो जमीन कुछ समय के बाद सिद्धारमैया की पत्नी यानी कि अपनी बहन पार्वती को गिफ्ट में दे दिया। 3.36 एकड़ जमीन गिफ्ट में दे दिया, और वो गिफ्ट वाली जमीन कैसे थी, जिसको आगे मूडा यानी कि मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्वायर करने वाली थी। ये देखिए ये पूरे सरकार में बने रहने, मंत्री बने रहने और उसकी प्रक्रिया है कि जो जमीन बाद में एक्वायर की जाएगी वहां पर प्लॉट खरीदो, वो कृषि भूमि है और वहां सस्ते में जमीन ले ली जाएगी। उसके बाद सरकार में बैठे इन लोगों को तो पता है कि वो जमीन आगे बेशकीमती होने वाली है, इसलिए पहले जमीन खरीदा, फिर वहां पर मूडा को एक्वायर करने के लिए दिया, और जब कंपनसेशन की बात आई उसमें भी फेरबदल कर दिया गया। यही नहीं बल्कि कंपनसेशन हम नहीं लेंगे, हमें इसके बदले जमीन चाहिए, इसके बदले प्लॉट चाहिए, कोई भी अल्टरनेटिव साइट चाहिए। अगर वहां पर फ्लैट बनाए जा रहे थे तो जमीन के बदले जो आपकी जमीन एक्वायर की गई है उसके बदले वहीं पर फ्लैट दिए जा सकते थे, जो कि पहले सरकार ने नियम बना रखा था 40-60 का रेशियो, यानी कि 60% जमीन जो लेंगे वो मूडा के पास रहेगी और उसके बाद जो 40% है वो उन लोगों के पास दिया जाएगा जिनकी जमीन ली गई है। लेकिन इसे भी चेंज कर दिया गया, इस रेशियो को बदलकर 50-50 कर दिया गया, और उसके बाद ये सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को 14 साइट दिए गए ऐसे इलाके में जो पॉश इलाके हैं, जहां करोड़ों करोड़ में कीमतें हैं, और ये सब के सब साइट्स ऐसे थे जहां पर इन लोगों को सैकड़ों करोड़ का प्रॉफिट होने वाला था। और उस साइट में जो जमीन इनको 14 साइट पे दी गई वो टोटल लगभग 38,284 स्क्वायर फीट की जमीन थी। अब समझ लीजिए इसकी कीमत कितनी होगी। लेकिन फिर भी ये केवल पार्वती का मामला नहीं है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन होगा तो ऐसे कई और सिद्धारमैया के चमचे चापलूस भी आएंगे और उसमें कई मंत्री भी नपेंगे। इसलिए इन लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, नहीं ये इसमें कोई गलत हुआ ही नहीं है, ये तो 1996 से अब तक चल रहा था और उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि सरकार की भूमिका नहीं है ये साबित करने के लिए एक्शन भी लिया जा रहा है। 4 अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया है, कुछ को सस्पेंड किया जा रहा है। अगर कोई भूमिका ही नहीं है तो फिर एक्शन क्यों ले रहे हो? अगर कोई गलत हुआ ही नहीं है, जैसा सिद्धारमैया बार बार कह रहा है कि इसमें कोई इलीगल काम नहीं हुआ है, गैर कानूनी काम नहीं हुआ है, जो लीगल तरीके थे उसी के आधार पर मेरी पत्नी पार्वती को अल्टरनेटिव फ्लैट दिए गए, साइट्स दिए गए। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है? क्यों 4 लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया? क्यों कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है? तो इसलिए ये मामला अब चल दिया है, आगे बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आक्रामक हो गए हैं कर्नाटक के अंदर। सिद्धारमैया जो कि इस बीच अभी डीके शिव कुमार के साथ विवाद में फंसे हुए थे। डीके शिव कुमार बार बार इस बात को उठा रहे हैं कांग्रेस प्लेटफॉर्म के अंदर कि सिद्धारमैया को
अब सीएम की कुर्सी छोड़नी चाहिए और उसके बाद हमें मौका देना चाहिए। इसके कारण दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि सिद्धारमैया के करीबियों ने कहना शुरू कर दिया कि डीके शिव कुमार को अकेले सीएम मत, डिप्टी सीएम मत बनाओ, बल्कि उनके जगह पर 3 और डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए ताकि अलग अलग कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व सरकार में हो। डिप्टी सीएम के तौर पर दोनों के बीच ये टकराव चल ही रहा था और एक करप्शन का मामला सामने आ गया। 4000 करोड़ की हेराफेरी में रंगे हाथ सीएम सिद्धारमैया पकड़ा गया है। अब एक्शन होगा, सीबीआई जाएगी, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ तौर पर राज्यसभा में भी कहा कि ये लोग सीबीआई और ईडी के एक्शन पर हो हल्ला मचाते हैं कि देखो कैसे विपक्षी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन विपक्षी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके साथ जो इतने बड़े बड़े घोटालेबाज जो बिजनेसमैन है, कारपोरेट हाउस के लोग हैं, उसे भी किया जा रहा है। केवल 3% मामले ईडी के पास जो है जिसमें गिरफ्तारियां हुई, एक्शन हुए और जिसमें प्रॉपर्टी सीज हुई है, वो पॉलिटिकल लोगों के हैं और तो 97% दूसरे लोगों को है। लेकिन इन लोगों को लगता है कि सीबीआई और ईडी का उपयोग ही न किया जाए, ये घोटाले पर घोटाले करते रहें और उसका उपयोग किया ही न जाए। मतलब संकेत साफ है, सदन का सत्र खत्म हो चुका है और अब एक्शन की शुरू होने वाला है। यह संकेत पीएम मोदी ने दिया और कर्नाटक में इसकी शुरुआत हो गई है। एक तो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और दूसरे बड़े घोटाले के आरोप। मतलब ऐसा लग रहा है कि पिछली बार की तरह, जैसे पिछली बार भी कर्नाटक में ज्यादा दिनों तक कांग्रेस और जेडीएस की सरकार चली नहीं थी, विद्रोह हुआ था, विधायक टूट गए थे, फिर से कुछ सीटों पर 19 सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की फिर बन गई। उसी तरीके से इस बार भी लग रहा है कांग्रेस में विस्फोट होने वाला है। डीके शिव कुमार नजर गड़ा के बैठे हैं सीएम की कुर्सी पर। सिद्धारमैया के ऊपर इसने गंभीर आरोप के बाद अब लगने लगा है कि वहां एक तो सीएम के ऊपर कार्रवाई होगी और दूसरा कांग्रेस में विस्फोट होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।